Hello everyone, Assalamu alaikum. Warmly welcome to my YouTube channel. Hope so all of you are doing well. जी तो आज के लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिटरेरी टर्म्स हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू लिटरेचर. ओके, एज यू नो पोइट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने वर्क्स में, पोम्स में, राइट. जी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे another literary terms जो कि हैं. फर्स्ट वन इज़ onomatopoeia. But before starting our today's lecture, I would request you to please subscribe my channel. जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाइए देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर. What does mean by onomatopoeia? Onomatopoeia is a literary term which is used in most of the works. ठीक है जी. इसको मीन्स अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ये the use of words that sound like what they mean, sound effects. मीन्स जी इसका मतलब है जी साउंड इफ़ेक्ट्स एज इट इज़. अगर मैं आपको ईजी एग्जांपल में समझाऊँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कैट जो है, द वॉइस ऑफ द कैट मियाऊँ. ठीक है जी. तो जैसे कि वो कैट जो है अपनी वॉइस निकालती है, तो एज इट इज़ उसका साउंड इफ़ेक्ट जो होगा उसको वर्क में लिख देना या उसको एलेबोरेट कर देना, उसको जी हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया, राइट. होप सो यू अंडरस्टैंड द टर्म onomatopoeia, right. So let's see our next term. Next is allusion. Allusion is also a very famous and important literary device, a reference to a well-known person, myth, historical event, story. ठीक है जी. It means allusion जो है ना हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी वेल नोन पर्सन को या कोई मिथ हो या हिस्टोरिकल इवेंट हो उसकी तरफ हम जो रेफ़र कर रहे हो अगर किसी चीज़ को. ठीक है जी. So the allusion should be one that most people could understand. मीन्स एस एल्यून ऐसी होगी जी जो मोस्टली पीपल को समझ में आ जाए. ठीक है जी. एंड यूज़ एन एस्टेरिस्क टू एक्सप्लेन द एल्यून. ठीक है जी. एस्टेरिस्क को यूज़ करना चाहिए एल्यून को एक्सप्लेन करते हुए. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. He was devastated by the shocking news. This was his own Pearl Harbor moment. देखिए अब ये पर्ल हार्बर मोमेंट को यहाँ पे एक इल्यूजन के तौर पे यूज़ किया गया है. मींस पर्ल हार्बर मोमेंट वो होता है जी एक सडन या सरप्राइज अटैक होना. ठीक है जी. जो कुछ किया हुआ हो उसका एक सडन अटैक होना. ठीक है जी. तो अगर हम देखें जी मोस्ट ऑफ द वर्क्स में, अगर मैं आपको इसकी और एग्जांपल दूं तो द वेरी फेमस पोम ऑफ टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड. ठीक है जी. द वेस्टलैंड जो है ना, दैट पोम इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एल्यूजन्स. उसकी स्टार्टिंग जो लाइंस हैं उन्हीं में हमें नज़र आता है जी बहुत सारे एल्यूजन्स का यूज़ किया हुआ है टी.एस. इलियट ने. ठीक है जी. मीन्स अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग. तो इसमें इन लाइंस में ना हमें काफ़ी सारी एल्यूजन्स नज़र आती हैं. ओके. ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड द आइडिया एल्यूजन. Let's see our next term, which is assonance. Assonance, what does mean by assonance? The repetition of vowel sounds but not consonant sounds. इसमें मीन्स अगर वोवल साउंड्स की रेपिटेशन हो, ठीक है जी, किसी भी वर्क में या हमें अगर हम देखते हैं तो उसकी वोवल साउंड्स की रेपिटेशन अगर हो तो हम उसे एसोनेंस का नेम देते हैं. ठीक है जी. सो ये इट्स सिमिलर टू एलिट्रेशन बट नॉट. ठीक है जी. इट्स नॉट एलिट्रेशन. इसको आपने मिक्स नहीं करना क्योंकि इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है, वो आप देखेंगे. एसोनेंस क्या है जी? वोवल साउंड्स की रेपिटेशन. ठीक है जी. और ये मोर चैलेंजिंग है देन एलिट्रेशन बिकॉज द साउंड अकर्स इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स. क्योंकि ये जो साउंड होती है ना वोवल साउंड्स की, ये मिडल में आती है, तो इसलिए बच्चे ना काफ़ी दफ़ा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको ना बेटर वे में उनको इसको ग्रैब नहीं कर पाते, मीन्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते जी ये एसोनेंस है या कहाँ पे एसोनेंस यूज़ हो रहा है. तो बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट इनफ. यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय लिटिल बिट प्रैक्टिस. सो let's see an example. When they came out of the rain they were changed forever. ठीक है जी. अब देखिए when they came ये जो चीज़ ये क्या है? वोवल्स. rain, they, changed, ये सारे क्या हैं? वोवल साउंड्स हैं. ठीक है जी. सो वोवल साउंड्स की जब रेपिटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं?
Assonance, right. Okay ji, let's see another similar to assonance, which is alliteration. Alliteration जी, repetition of the same consonant sounds at the beginning of the words. अब देखिए जी, वो था जी वो वर्ड, एक तो ये डिफरेंस है जी, ये क्या है, repetition of the same consonant sounds है, और assonance क्या था, vowel sounds की repetition थी, ठीक है जी. बट वो क्या आते थे, वो वर्ड्स के दरमियान में आते थे, बट ये at the beginning of words आते हैं, right? Hope so you understand the idea. Okay, let's see example. Jimmy made a jolly joke that brought joy to his friends. ठीक है जी. अब देखें ये स्टार्टिंग में ही जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड्स की क्या है रेपिटेशन हो रही है बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स में. जिमी मेड अ जॉली जॉक ब्रॉड, ठीक है, ये जॉय, ठीक है, ये सारी क्या एलिट्रेशन यूज़ हो रही हैं, ठीक है जी. सो ये जी थी आज के लेक्चर में जो हमने इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स यूज़ की, ठीक है जी. और प्रीवियस लेक्चर में हम जी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिटरेरी डिवाइसेस एक्चुअली होती क्या है. दैन मेटाफर, सिमिली, हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, सिंबलिज्म, ठीक है जी, ये सारी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो जिन्होंने नहीं अभी तक वो देखी, जिनको अभी तक उनकी नहीं समझ आई या नहीं देखी, तो जल्दी से जाके देख लीजिए, ठीक है जी. और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है जी. आज के इसमें हमने onomatopoeia, allusion, assonance, and alliteration, right? So, hope so you understand the lecture, or if you like the lecture or understand it clearly, so subscribe my channel and also share with your friends, ताकि वो भी easily इन terms को understand कर सकें, ठीक है जी. Okay, so that's all for today. Thanks for watching. Take care.